गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग कक्षा 5 का ईवीएस का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है कैसे पहचाना चींटी ने अपने दोस्त को। बच्चों, क्या पाठ का नाम है? कैसे पहचाना चींटी ने अपने दोस्त को। बच्चों, हम लोग अपने आसपास बहुत सारी छोटी और बड़ी घटनाएं देखने को हमारे आसपास होती हैं, और तुम्हारे साथ भी बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, छोटी बड़ी। बच्चों, क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम रोटी खा रहे हो या ब्रेड खा रहे हो, अचानक बाज या कौवा दूर से उड़ता हुआ आया और झपट्टा मार के तुम्हारी रोटी ले गए? या फिर ऐसा भी कभी तुम्हारे साथ हुआ होगा कि तुम किसी सोते हुए कुत्ते के पास से गुजर रहे हो और झट से वह जान गया और उठकर बैठ गया और तुम्हें देखकर भौंकने लगा। या फिर कभी कभी ऐसा भी तुम्हारे साथ जरूर हुआ होगा कि तुम कोई मीठी चीज खा रहे हो, बिस्किट खा रहे हो या और कोई केक खा रहे हो और तुम्हारे हाथ से उसके कुछ टुकड़े गिर गए हो जमीन में, और कुछ समय बाद देखते हो कि बहुत सारी चींटियां वहां पर इकट्ठा हो गई। बच्चों, ये कैसे होता है? क्या जानते हैं आप? बच्चों, हमारी तरह ही जीव जंतुओं के भी सोचने की, समझने की, देखने की, सुनने की ये सारी क्षमताएं होती हैं, क्योंकि वो भी सजीव हैं, वो भी जीवित हैं। बच्चों, हम लोग किसी चीज को देखते हैं, सुनते हैं या स्पर्श के द्वारा अनुभव करते हैं। ये सारे काम हमारे किन अंगों के द्वारा होते हैं, या आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, और एक बार पुनः उसको देखते हैं। बच्चों, ये सब काम हम यानी जीव अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। और ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? आप सब लोग जानते हैं, आंख हमारी कौन सी ज्ञानेंद्रियां हैं? आंख। दूसरी कान, और जीभ, और कौन सी हो गई? त्वचा, और एक ज्ञानेंद्रिय नाक। ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इसी तरह अन्य जीवों की भी ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनके द्वारा वो देख लेते हैं, सुन लेते हैं या सूंघ लेते हैं, और तुम तक पहुंच सकते हैं या अन्य अपनी गतिविधियां करते हैं। बच्चों, क्या आप लोग कभी बिल से निकलती हुई चींटियों को देखा है? जरूर देखा होगा। बच्चों, यदि हम उन्हें देखें, चींटियों को, वो अपने बिल से निकलकर कतार से दूर तक जा रही है और बहुत लंबी लाइन बना ली है। और किस लिए जा रही हैं? अपने भोजन की तलाश में। क्या बच्चों, आप जानते हैं कि चींटियां कतार में क्यों चलती हैं? चींटियां लाइन से कैसे चलती हैं? तो प्यारे बच्चों, चींटियां कतार में इसलिए चलती हैं क्योंकि चींटियां एक पदार्थ छोड़ती हैं, ठीक है, एक गंध छोड़ती हैं, एक पदार्थ छोड़ती हैं, जिससे वो एक दूसरे को पहचान कर लाइन से चलती रहती हैं। और उस पदार्थ को फेरोमोन, क्या कहते हैं? फेरोमोन कहते हैं। फेरोमोन ये गंधयुक्त पदार्थ है, जिसको सूंघकर चींटियां कतार में चलती जाती हैं। इसी तरह बच्चों, पहरेदार चींटी भी पहचान लेती है अपने ग्रुप की चींटियों को। जब कोई इधर उधर से भटकी हुई चींटी आती है तो
किसी बिल में घुसने का प्रयास करती है तो वहाँ पहरेदार जो चींटी होती है वो पहचान लेती है हमारी झुंड की चींटी है या नहीं, और यदि है तो उसे अंदर आने देती है और नहीं उसे वापस कर देती है। और बच्चों एक हम लोग क्रियाकलाप भी कर सकते हैं चींटी की गतिविधियों को देखने के लिए। आप कोई भी मीठा पदार्थ ले सकते हैं, जैसे आप लोग कुछ दाने शक्कर के लिए और किसी घर में अपने किसी स्थान पर शक्कर के दाने डाल अवलोकन करें, देखें कि कुछ घंटों बाद क्या होता है। आप देखेंगे कि कुछ घंटों के बाद धीरे से एक चींटी वहां आ गई, इसके बाद वो मैसेज दूसरी चींटी को दी, इस तरह धीरे धीरे वहां चींटियों का खूब सारा झुंड इकट्ठा हो जाता है और शक्कर के दाने आपके सब ढो के ले जाती हैं अपने बिलों में। चींटी के अलावा बच्चों बहुत सारे जीव अलग अलग तरीकों से अपने खाद्य पदार्थ की पहचान करते हैं या अन्य क्रियाकलाप को करते हैं अपने ज्ञानेंद्रियों से जानकर समझकर। मच्छर से सभी बच्चे परिचित होंगे और गर्मी का मौसम आ गया है और मच्छर भी खूब परेशान कर रहे हैं इस समय, तो मच्छर से तो आप लोग भली भांति परिचित हैं और आप लोगों ने अनुभव जरूर किया होगा कि हम यदि किसी स्थान पर बैठे हैं और मच्छर हमें काट रहे हैं, कुछ देर बाद हम अपनी कुर्सी बदल देते हैं, दूसरी जगह रख देते हैं या दूसरी जगह जाकर बैठ जाते हैं। कुछ समय बाद देखते हैं कि फिर मच्छरों ने हमें ढूंढ लिया है। क्या आप जानते हैं बच्चों मच्छर हमें कैसे ढूंढ लेते हैं? वो भी हमें अभी अपने इन्हीं ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके मच्छर भी हमें ढूंढ लेते हैं और क्या करते हैं सूंघ कर मच्छर हमें ढूंढ लेते हैं। हमारे शरीर की गंध होती है और साथ में गर्मी भी होती है, हमारे शरीर की गर्मी से और हमारे शरीर की खास प्रकार की गंध से मच्छर हमें ढूंढ लेते हैं। बच्चों रेशम का जो कीट है इसकी भी अद्भुत विशेषता है। रेशम बनाने वाला कीड़ा और जो रेशम का धागा बनाता है और रेशम का उपयोग विभिन्न कामों में, साड़ियाँ बनाने में, वस्त्रों के बनाने में विभिन्न प्रकार का होता है। बच्चों रेशम के कीड़े की जानते हैं क्या विशेषता है? ये अपने मादा साथी को कई किलोमीटर दूर से इसकी गंध से पहचान जाता है, ढूंढ लेता है उसे। इसी प्रकार बच्चों कुत्ता भी अपने साथियों को ढूंढ लेता है, और या फिर तुम्हारे मोहल्ले का कुत्ता ये जान लेता है कि इस मोहल्ले में कहीं दूसरे मोहल्ले का कुत्ता तो नहीं आ गया। जानते हैं बच्चों कैसे ढूंढता है? या फिर तुम्हारे मोहल्ले का कुत्ता कहीं दूर यदि जाना है तो क्या उपाय करता है? मल मूत्र त्यागते हैं कुत्ते, और मल मूत्र की गंध से वो अपने रास्ते को जान जाते हैं। यदि कुत्ते को कहीं दूर जाना है तो रास्ते में जगह जगह मल मूत्र का त्याग करता जाता है और लौटते समय उसी रास्ते से उसी गंध के माध्यम से पहुंच जाता है। इसी प्रकार बच्चों सर्प कैसे पहचानता है किसी चीज को? कैसे आवाज तो उसके कान तो होते नहीं, कैसे सर्प जान जाता है कि कोई व्यक्ति आ रहा है या नहीं? बच्चों सर्प जो है वो अपनी त्वचा के द्वारा कंपन को महसूस करता है और समझ जाता है कि हमारे नजदीक कोई आ रहा है। तो त्वचा के द्वारा भी हम लोग, त्वचा भी एक संवेदी अंग है जिसके द्वारा हम या अन्य जीव जंतु बाहरी वातावरण की क्रियाओं का अनुभव करते हैं। बच्चों जो रेलवे कर्मचारी जो पटरियों में काम करते हैं, गैंगमैन जिन्हें बोलते हैं, वो भी कोई ट्रेन आ रही है नहीं इसका अनुभव और वो लोग कैसे करते हैं? वो पटरियों के द्वारा पटरियों में होने वाले कंपन से वो जान लेते हैं कि ट्रेन कितनी दूर है या ट्रेन नज़दीक आ रही है या दूर है। भी वो पटरियों में होने वाले कंपन से भी जान जाते हैं। इस प्रकार बच्चों हम लोग ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ये सारी जानकारी अपने पर्यावरण की करते हैं। बच्चों कुत्तों
के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल जगह जगह होता है, सेना में भी होता है। सेना में क्या काम है कुत्ते के सूंघने की शक्ति का? सेना में यदि ग्लेशियर में कोई उनका साथी दब गया बर्फ के नीचे, कुत्ते खोज लेते हैं साथी को, तो उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। इसी प्रकार भूकंप आदि में मकान के नीचे कौन दबा है या नहीं दबा कोई इंसान, तो कुत्ते सूंघकर इसका भी पता लगा लेते हैं। बारूदी सुरंग का, बम इत्यादि का खोज करने में भी कुत्तों का उपयोग किया जाता है। और आसपास आप लोग भी पुलिस वालों को, है ना, कुत्ते लिए देखे होंगे। कोई अपराध यदि हो गया आसपास तुम्हारे, तो जरूर पुलिस वाले अपने साथ ट्रेंड कुत्ता लेके आते हैं और वो खोज कर लेता है कहाँ चोरी हुई, कौन अपराधी वारदात को अंजाम देके गया। तो कुत्तों की अद्भुत क्षमता है सूंघने की। इस प्रकार बच्चों, ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन्स है जो, उनके द्वारा हम कई चीजों को देखकर पहचानते हैं, कई चीजों को सुनकर, कई त्वचा के द्वारा कई चीजों का ठंड है, कोई वस्तु ठंडी है या गर्म है, इसका अनुभव भी त्वचा के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। सूंघ कर भी जान जाते हैं, जीभ के द्वारा चख कर भी कई चीजों को जान जाते हैं, है ना। तो कुछ घर में करने के लिए काम भी आपको बता दिया जाए। आप लोग बच्चों घर में अपने आसपास, है ना, जहां जाना संभव हो, तो वहां से कुछ ऐसी पत्तियां इकट्ठा करेंगे जिनकी खास गंध हो। तो गंधयुक्त पत्तियां आपको इकट्ठा करनी है। गंधयुक्त पत्तियां आप 5 पत्तियां कम से कम इकट्ठा करेंगे। जैसे एक पत्ती का उदाहरण बताऊं जिसका उपयोग आप लोग खाना बनाने के दौरान करते हैं, फ्राई करने के लिए, है ना। मीठी नीम की पत्ती जिसे कहते हैं, इसकी खास गंध है। आप आंख भी बंद करके इसकी खुशबू को पहचान सकते हैं। तो गहरी पत्ती, करी पत्ता या मीठी नीम की पत्ती कहते हैं। तो मीठी नीम की पत्ती, इसी तरह आप 4-5 पत्तियां और ढूंढेंगे और उनके नाम लिखेंगे। साथ में कुछ जानवर भी ऐसे होते हैं, कुछ जीव जंतु भी बच्चों ऐसे होते हैं जिनकी खास गंध होती है और उन्हें आप लोग पहचान सकते हैं उनकी गंध से, है। जैसे भेड़, है ना, भेड़ की गंध या बकरी की गंध आप दूर से पहचान जाते हैं कि भेड़ का झुंड आ रहा है या गुजर गया यहाँ से बकरी का झुंड, तो उसकी गंध से आप लोग जान सकते हैं। और कौन से जीवों को आप गंध से जान सकते हैं, है ना, तो इसके नाम भी आपको लिखने, कम से कम 3 नाम जरूर आप लिखेंगे। तो जीवों की गंध, जीवों की गंध, किन किन जीवों को आप गंध से पहचान सकते हैं, खास प्रकार की गंध जिन जीवों की होती है उनके नाम। और एक काम और करने, तीसरा काम घर में करेंगे। एक टेबल आप लोग बना लीजिएगा और सरल क्रमांक, और इस तरफ लिखिए, एक तरफ लिख दीजिए अच्छी गंध और दूसरी तरफ लिख दीजिए खराब गंध। अच्छी गंध और इस तरफ लिखिए खराब गंध। और ये काम अपने से आपको घर में करना है। 5-5 नाम लिखेंगे, किन किन चीजों की गंध आपको अच्छी लगती है और किन चीजों की गंध अच्छी नहीं लगती है। तो अपने आसपास से बहुत सारे अपने उदाहरण इकट्ठा करके इस टेबल पे आप लोग भरेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में फिर इस चैप्टर में और अगले टॉपिक के बारे में आपको बताया जाएगा। थैंक यू।